बलून कहाँ पे है? बलून, वेयर इज द बलून? वेयर इज बलून? इस बच्चे को देखें। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मजे में होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं शाम के 5 बजे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आज मुझे टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे रील भी शूट करनी थी। तो सुबह मैंने रील भी शूट की और अभी मुझे वक्त मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं आप लोगों के साथ बातचीत ही कर रही हूँ। और यहाँ पर देखो कौन आ गया, मेरा बच्चा रेनिल आ गया है। हेलो रेनिल, से हाय हाय। तो मैं है ना सब्जी मार्केट में गई थी, तो वहां से ऐसी वाली 3 आम लाई थी। आप इसको आपूस कैरी भी बोल सकते हो, या फिर हमारे यहाँ इसको तोता भी बोला जाता है। तो इसका है ना, मैं एक कैरी से वो आता है ना मुखवास जैसा, कि जो खाने के बाद स्वीट आंवला होता है ना, वैसी वाली मैं स्वीट आम बनाने वाली हूँ। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी जो मेरे साथ कैरी है, आम है, तो उसका मैं है ना छुंदा बनाने वाली हूँ, यानी कि आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो मैंगो चटनी। तो चलो बनाते हैं मैंगो चटनी। और जो स्वीट वाली आम होती है ना, वो बनाऊंगी। तो उसकी वो मुझे आती नहीं है, वैसे मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसी बनती है। जो अच्छी बनेगी तो मैं दूसरी और आम लेके आऊँगी, और फिर से मैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी। तो देखते हैं क्या कैसी बनती है। Daniel, balloon कहाँ पे है? Balloon? Where's the balloon? Where's balloon? Oh, this is your balloon. कैसे है? चलो सबको दिखाओ, आपका बलून सबको दिखाओ। चलो सबको देना है, देना है। तो चलो दो सबको। कैसे दोगी तुम? चलो, ओ ऐसे नहीं, ये नहीं पकड़ते बेटा, टूट जाएगी, है ना। चलो बलून दो सबको, बलून दो। अरे वेरी गुड। चलो सबको बोलो हाय, हेलो, हेलो एवरीवन। ऐसे बोलो। नहीं बोलना, नहीं बोलना। क्यों? कैसे देख रहा है ये? अभी मैं स्वीट मैंगो बनाना शुरू कर रही हूँ, और उसके लिए मैं आम को अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी। उसके बाद मैं उसका छिलका निकाल दूँगी, क्योंकि हमारे इस रेसिपी में छिलके की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। तो छिलका निकालने के बाद मैं इसको अच्छे से काटूँगी। लेकिन मेरी जो मैंगो है थोड़ी सी बड़ी थी, तो उस वजह से जो उसकी गुठली आती है ना, वो हमें निकालनी होती है, लेकिन मुझसे निकल ही नहीं पा रही थी। तो उसको है ना कट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाद में वो अच्छे से कट हो गई थी। और उसकी जो लंबी लंबी वाली कतली आती है ना, तो वैसी वाली कतली चाहिए, और थोड़ी सी बड़ी ही रखना, क्योंकि है ना आप छोटी रखोगे ना, तो हमको उसको है ना बाद में बॉईल भी करना होता है। तो उस टाइम आप पतली पतली ज़्यादा करोगे ना, तो अच्छे से बॉईल तो वो हो जाएगी, लेकिन आपको जैसी खाने में चाहिए ना, तो वैसे नहीं बन पाएगी। वो एकदम से गार गार जैसी हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उस वजह से थोड़ी सी आपको बड़ी बड़ी वाली कतली रखनी है। तो यहाँ पर मैं कट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि नहीं, मुझसे कट नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाद में जाकर हो गई। तो यहाँ पर ये जो गुठली है ना, वो निकाल देनी है। तो ये मैं निकाल देती हूँ, लेकिन उसके नीचे का जो पार्ट है ना, वो कड़क वाला था, तो वो नहीं निकल रहा था। तो बाद में मैंने है ना उसको कट किया, और ऊपर से जो आम था ना, वो मैं हाथ से निकालती थी, क्योंकि चाकू से वो कट नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरे सारे मैंगो कट गए हैं, और आप देख सकते हो कि मैंने कैसी लंबी लंबी वाली कतली की हुई है। तो अभी मैं एक पतीले में पानी डालकर इसको बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पर मुझे है ना एकदम से बॉईल नहीं करना है। ये आम थोड़ी सी आप हाथ में पकड़ पाओ और अच्छे से आप दबाओ, तो वो दबनी चाहिए, मतलब कि कट हो जानी चाहिए ऐसी वाली। और में भी आपको है ना 50% जितना ही इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। बाद में उस रेसिपी है ना वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि इसका मेन पार्ट यही है कि इसको कितना बॉईल करना है।
बाद में तो वैसे ये रेसिपी है बड़ी इजी, कोई भी बिगनर भी होगा ना तो भी बना सकता है, वैसी वाली रेसिपी है। और अभी तो समर भी चल रही है तो अच्छी अच्छी वाली आम भी बाज़ार में मिल रही है, तो आप लाकर ये बना सकते हो, काफ़ी अच्छी लगती है। आम की बहुत सारी रेसिपी है जो मुझे आती है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। जैसे कि कच्चे आम का शरबत है, वो सभी मैं आपको धीरे धीरे करके रेसिपी में दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो आम है वो पक गई है और उसको मैं बाहर निकाल कर काट कर देख रही हूँ कि वो कैसे कट होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो दबाने पर अच्छे से कट हो जाती है, लेकिन वैसे गाढ़ गाढ़ नहीं हुई है, तो हमें ऐसी ही आम चाहिए थी। तो इसका पानी सब कुछ मैं निकाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको एक बर्तन में ले लूँगी। और इसमें है ना जो शुगर है ना, वो बड़ा दाना वाला शुगर आता है ना, वही डालना है। इसमें जो बूरा आता है ना शुगर, खांड का बूरा, वो हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये है ना गरम रहेगा, तो आप जैसे भी खांड डालोगे ना इसमें, तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खांड की चाशनी बनाते हैं और उसके बाद उसमें ये डालते हैं, जैसे कि हम लोग आंवला में करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं जैसे भी मैंने खांड डाली तो कैसे पिघलने लगी है, क्योंकि ये है ना काफ़ी गर्म है, तो उस वजह से खांड पिघल गई थी। और मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी खांड, तो मैंने दूसरी बार भी थोड़ी और हिलाते रहना है। आधे आधे घंटे में आप है ना इसको हिलाते रहिएगा, जिससे शुगर है ना आम के अंदर तक जा पाए और आपको है ना सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। और यहाँ पर मेरी शुगर है ना डिब्बे में ख़त्म हो रही थी, तो मैं वही फिल कर रही थी। तो शुगर फिल करने के बाद मैंने दूसरी बार थोड़ी सी भी शुगर डाली थी। तो आपको कितना स्वीट चाहिए उस हिसाब से आप शुगर डालिएगा, तो आपको बाद में टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको है ना थोड़ा सा कम स्वीटनेस पसंद है, कोई लोग ऐसे होते हैं जिसको है ना ज़्यादा स्वीट पसंद होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग शुगर डालिएगा। तो यहाँ पर मेरी शुगर डाल दी है और फिर मैं हिलाकर है ना रख दूँगी। और दूसरे दिन मैं ये जो मैंने कतली करी है ना आम की, तो उसको एक डिश में लगाकर मैं धूप में रख दूँगी, तो उससे ना वो सूखने के बाद बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो उसकी अपडेट तो मैं आने वाले व्लॉग में देती रहूँगी। हाल फिलहाल तो मैंने इतना ही किया था जो मैंने रख दिया है, तो मैं दूसरे दिन जब रखूँगी तो उसका अपडेट मैं आपको दूसरे व्लॉग में दूँगी। अभी शाम का टाइम है, 6 साढ़े 6 बजे है। मैं शाम का जो डिनर है मैं जल्दी से प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चे हैं दोनों, तो दोनों को जल्दी जल्दी भूख लग जाती है और मैं बाहर का कुछ देती नहीं हूँ, तो मैं जल्दी से खाना पका देती हूँ इतनी देर में। फिर 7 बजे के करीबन 6 साढ़े 6 बजे मैं खाना पकाना शुरू करूँ, तो 7 बजे तो मेरा खाना बनाना फिनिश भी हो जाता है। और बाद में मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और बच्चे जब खेल कर आते हैं ना, तब उनको है ना इंस्टेंट खाना चाहिए, तो तब मुझे सिर्फ रोटी ही बनानी होती है, तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है और उनको भी कैसा कि भूखा नहीं रहना पड़ता है, तुरंत ही उनको खाना मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं है ना खिचड़ी रखती हूँ, हल्दी वाली खिचड़ी बनानी स्टार्ट की है मैंने, क्योंकि अभी है ना दोनों बच्चों को थोड़ी सी खांसी और सर्दी और ये सब हुआ था, तो फिर मैंने तब से है ना मैं इसको हल्दी वाली खिचड़ी बनाती हूँ, तो उनके शरीर में थोड़ी सी हल्दी जाए ना, तो ये सब थोड़ा सा कम रहे। खिचड़ी मैंने रख दी है और सुबह का थोड़ा सा इतना आटा मेरा बचा हुआ था, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। तो थोड़ा और आटा गूंदना पड़ेगा मुझे, तो मैं यही कर रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आटा गूंदूँगी। और सब्जी तो गुवार बीन बनाने वाली हूँ मैं अभी, तो वो भी है ना मैंने चॉप कर रखी हुई है, तो उसको सिर्फ मुझे तड़का ही लगाना है। तो मैंने सोचा पहले मैं आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद मैं उसको तड़का लगा दूंगी, तो साथ ही साथ मेरा सब कुछ हो जाएगा। 3 बर्नर है मेरी सगड़ी में, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, खाना बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। डिनर तो मेरा रेडी हो गया और उसके बाद मैं दोनों बच्चों को लेकर शाम को है ना साइकिल बाहर वो चला है ना, तो ऐसे मैं उसके साथ रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना काफ़ी सारी घाई और जो भी व्हीकल है ना वो आते जाते रहते हैं, इसलिए मुझे बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जब भी साथ होती हूँ ना, तभी मैं उनको बाहर निकालती हूँ। और उसके बाद हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद हम फिर से आ गए रिलायंस मार्ट में,
तो यहाँ पर हमें कुछ सामान चाहिए था, तो हमने सोचा लगे यार बाहर घूम ही लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। और रैनी ने यहाँ पर क्या किया था मालूम है, ये एप्पल है ना फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो वहाँ से लेकर वो डायरेक्ट ही खाने लगा था और हमको मालूम ही नहीं था कि वो खा रहा है। आधा तो वो खा भी चुका था, तो उस वजह से हमें एप्पल घर पे पड़े हुए थे ना, फिर भी लेने पड़े थे। तो वहाँ पर वो जो ढालवाड़ा है ना, तो वहाँ पर रैनिल को चलना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर अभी ये दूसरा दिन है और सुबह सुबह अभी अभी रैनिल जगा है। और मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि ये विंडो से इतनी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप आती है ना कि पूरा का पूरा लिविंग रूम ही हमारा गर्म हो जाता है। तो उस वजह से कर्टन्स और ये सब लगा के रखना पड़ता है। और यहाँ पर बाहर है ना काफ़ी अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। तो अभी विंडो ओपन है तो इतनी अच्छी वाली स्मेल आ रही थी ना गुलाब की, बहुत ही बढ़िया। और जिया यहाँ पर है ना पॉपकॉर्न खा रही है, क्योंकि उसको सुबह मैंने दूसरा नाश्ता दिया था, लेकिन बच्चों का होता है ना, नहीं मुझे ये नहीं मुझे यही चाहिए, तो उसको पॉपकॉर्न खाना था तो वही बनाया था। और ये हमारी है ना गेहूं की बोरिया है जो हमारे गांव से आई है। तो इसको भी हमारे गुजरात में ऐसा है कि आप है ना पूरे का पूरा साल का जो गेहूँ होता है ना, तो वो स्टोर करके रखते हैं और उससे बाद में आपको जब जब ज़रूरत पड़े ना, तब आटा बनाकर आप खा सकते हो, ऐसा वाला सीन होता है। तो अभी हमारी ये बोरिया आई है, तो इसको है ना हमको मोवन लगाना है। मोवन का मतलब ये होता है कि आपको उसमें दीवार डालना है और उसको अच्छे से कोटिंग करनी है ऑयल से। उसके बाद आप स्टोर कर सकते हो, तो उससे है ना आपका जो भी गेहूं है ना वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। N for O for P for Q for R for S for sheep। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को जो लर्निंग क्वेश्चन है ना मेरे घर पे, तो उसको लेकर बैठी थी। तो जिया के साथ साथ अभी तो है ना रैनिल को भी इंटरेस्ट पड़ने लगा है, सभी एनिमल देखता रहता है, उसको थोड़ा थोड़ा आता भी है। अभी B फॉर बॉल बोल रहा है, H फॉर हॉर्स बोल रहा है। तो ऐसे करके मैं बच्चों के साथ है ना प्रैक्टिकली जो नॉलेज की बात होती है ना, तो ऐसे खेलते खेलते मैं उनको सिखाती रहती हूँ। तो वो सीखते भी रहते हैं और काफ़ी अच्छे से सीखते हैं दोनों बच्चे। तो मुझे भी उसके साथ मज़ा आता है, ऐसा टाइम भी स्पेंड होता है, उसके साथ खेलना भी हो जाता है और उस खेल के दौरान उनको कुछ नया नया सीखने को भी मिलता है और साथ ही में वो है ना लंच भी कर लेते हैं। वैसे मैं उनको खेलते खेलते नहीं खिलाऊँ ना, तो फिर वो है ना वो नखरे करते रहते हैं, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है ये सब। और आज है ना जिया को पनीर की सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने ड्राई वाले जो पनीर टिक्का होते हैं ना, तो वो मैंने उसके लिए बनाए थे। और वो जब भी बोले ना पनीर खाना है तो उसको बनाकर देना ही पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गाइस आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, क्योंकि मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तो 1000 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में सबसे ज़्यादा योगदान आप सबका है। आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा इतनी शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना, तो रियली दिल से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आगे भी मुझे इतना सारा सपोर्ट देते रहिएगा और मैं वीडियो बनाती रहूँगी, शॉर्ट्स भी बनाती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जिसको शॉर्ट देखना पसंद है, ऐसे भी लोग हैं जिसको वीडियो देखना पसंद है। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करती रहूँगी और आप सब भी मुझे आप सबका इतना ज़्यादा प्यार देते रहिए और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे ये यूट्यूब फैमिली अभी भी मुझे बड़ी करनी है, जिसके वो मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। और मेरा जो आप लोग वीडियो देखते हो तो उसमें लाइक भी करा कीजिए, कमेंट भी, आपको जैसा भी लगे आप लोग कमेंट भी करो, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और आगे और मेहनत करने की मुझे जो एक होती है ना मोटिवेशन मिलनी चाहिए, तो वो भी मुझे मिलेगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना भूलिएगा मत, और लोगों को भी बताना इस वीडियो के बारे में। यूट्यूब पर आए हुए मुझे है ना 4 मंथ ही हुए हैं और मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। आने वाले दिनों में मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएट करती रहूँगी। और मेरा डेली व्लॉग का है, तो मैं जो भी डेली व्लॉग में करती हूँ वही मैं आप सभी को बताती हूँ। तो गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा। यहाँ पर मैं जब से व्लॉग बनाना शुरू किया है ना,
तब से जिया और रेनिल दोनों ही बच्चे मुझे नोटिस करते हैं कि मम्मा ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और अभी तो है ना जिया को भी बहुत कुछ आ गया है, वो मेरे साथ रील भी शूट करने लगी है, उसको व्लॉगिंग करना भी आता है, स्टैंड कैसे रखना है, मोबाइल को कैसे रखना है, शॉर्ट्स के लिए मोबाइल कैसा चाहिए, वो सभी उसको पता चल गया है। और अभी है ना वो यही कर रही है कि मम्मा मैं है ना मेरा व्लॉग शूट करती हूँ, आप देखो कैसे करती हूँ। और यहाँ पर रेनिल का कुछ उसका ही चलता है कि वो है ना वो ब्लॉग्स लेकर अपना कुछ बना रहा था, लेकिन जिया यहाँ पर ऐसे कैमरा को रख कर वो अपनी टिमली कर रही थी, लेकिन बीच में जा जाकर रेनिल उसको परेशान कर रहा था, तो जिया है ना वो चिढ़ रही थी और यहाँ पे है ना फिर से वो टिमली करने लगी थी। जिया को आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा घर में सभी सामान फैला हुआ पड़ा है और यहाँ पे दोनों बच्चे बैठकर अभी थक गए थे तो नाश्ता कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। टीवी में तो आप सबको पता ही है वो क्या देखते हैं। ये देखें, इस बच्चे को देखें, आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज बैठ गई है तुम्हारी, आवाज बैठ गई है। क्या खाया था, क्या आवाज बैठ गई है तुम्हारी? क्या खाया था तूने क्या खाया था, क्या खाया था, क्या खाया था? ये देखो मेरी गोदी में आकर बैठ गई है लड़की, गोदी में आकर बैठ गई है मेरी।